Morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In my previous video, I have started third part of the chapter Best Christmas Present in the World. In the third part, we have read that author has gone to meet Mrs. Connie Macpherson to give her that letter which he found in old desk. Now let's begin the story again and let's see what happened. Next, the old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. ओल्ड लेडी मीन्स यहाँ पे कोनी की बात हो रही है. कोनी जो है वो एक व्हील चेयर पर बैठी हैं और उनके हाथ जो हैं अपने लैप यानी अपनी गोद में फोल्ड किए हुए रखे हुए हैं. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्की बन, और उन्होंने बालों में एक जूड़ा बना रखा है जिसमें उन्होंने सिल्वर और वाइट कलर की हेयर पिन लगा रखी, उससे जूड़े को बांध रखा है. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो व्हील चेयर पर बैठी हुई बाहर गार्डन की तरफ देख रही हैं. हेलो आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. मैंने उनका अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोला हेलो, और फिर उन्होंने एकदम ही मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के नज़रिए से उनको लग रहा था कि वो मुझे नहीं पहचान रही हैं, एकदम नॉर्मली देख रही हैं. हैप्पी क्रिसमस कोनी. फिर ऑथर बोलता है हैप्पी क्रिसमस विश करता है कोनी को. आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. वो ये बता रहा है कोनी को कि मैं आया हूँ और मैंने इसको ढूंढा है, मुझे मिला है और मुझे लगता है ये आपका है. जब ये सब वो बातें कोनी से बोल रहे थे ऑथर, तब ऐसा लग रहा था कि एक मिनट जब बातें बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें, कोनी की आंखें जो हैं वो एक मिनट के लिए भी उनके फेस से नहीं हटी हैं. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने एक उस टिन के बॉक्स को खोला और वो लेटर उनको दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. वह एक समय था जब मैंने उनको वो लेटर दिया, तब उनकी आइज़ में अचानक ही एक चमक सी आ गई, एक एक्साइटमेंट सा आ गया, और ऐसा लग रहा था कि वो अब कुछ रिकग्नाइज कर रही हैं, कुछ पहचान रही हैं. हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनके फेस के ऊपर एक जो है खुशी की चमक सी फैल गई है. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. उसने डेस्क के बारे में बताया ऑथर ने कोनी को. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि किस तरीके से मुझे ये मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे लग रहा था उनको देखकर कि वो सुन रही हैं, कि मेरी बात वो सुन भी रही हैं या नहीं सुन रही हैं. शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपनी उंगलियों से, अपनी उंगलियों के एंड से जो है उस लेटर को बहुत प्यार से टैप कर रही हैं, धीरे धीरे टैप कर रही हैं. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. फिर अचानक ही वो मेरे पास आती हैं और मेरा हाथ पकड़ लेती हैं. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड. अब उनकी आंखों में आंसू हैं और वो मुझे बोल रही हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक पहुंच जाओगे. शी सेड, उन्होंने कहा, एंड हेयर यू आर, और तुम पहुंच गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और सबसे अच्छा ये मेरे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है. कम क्लोजर, मेरे पास आओ. जिम डियर सिट डाउन. अब यहाँ पे वो जो ऑथर है उसको कोनी जो है वो अपना हस्बैंड जिम मैकफर्सन समझ रही हैं और उनको बोल रही हैं मेरे पास आइए और मेरे पास बैठ जाइए. आई सेट डाउन बिसाइड हर. फिर ऑथर जो उनके पास बैठ जाते हैं. एंड शी किस्ड माई चीक एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम. और वो को पास बिठाती है और उनके गाल पे किस कर देती है और बताती हैं कि मैं अक्सर तुम्हारा लेटर पढ़ा करती थी रोज़ाना. आई वॉन्टेड टू hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. और मैं रोज़ाना तुम्हारा लेटर पढ़ा करती थी जिससे कि तुम्हारी आवाज़ हमेशा ही मेरे दिमाग में रहे, और इससे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे तुम मेरे आसपास ही हो, मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम वाकई आ गए हो. नाउ यू आर बैक.
यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम आ गए हो, वापस आ गए हो, तो तुम मेरे लिए ये पढ़ सकते हो, ये लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे? जिम डियर, अपने मतलब जिस ऑथर को वो जिम समझ रही है, वो बोल रही है कि आप ये पढ़ सकते हो मेरे लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर उसके बाद में हम जो है चाय साथ में पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक भी बनाया है। मैर्जिपैन ऑल अराउंड, मैर्जिपैन मतलब जो केक के चारों तरफ जो क्रीमी लेयर होती है वो उसने वो भी लगाई है उस केक के अंदर। आई नो हाउ मच यू लव मैर्जिपैन, मुझे पता है कि आप किस तरीके से मैर्जिपैन आप कितना पसंद करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स। नाउ हियर वी हैव completed this chapter. Now the next I'll give you some question answers related to this story. Okay, thank you. Have a nice day, students.